मेवाड़ की राजनीति में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। इलाके की वल्लभनगर विधानसभा सीट से एक बार फिर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कई सक्रिय कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। दरअसल इस क्षेत्र की राजनीति हमेशा से दिलचस्प रही है। सियासी ऊंट कब किस करवट बैठेगा वो आज तक कोई स्पष्ट नहीं जान पाया है और हर चुनाव में यहाँ अलग तरह के समीकरण देखने को मिलते हैं। अब एक बार फिर कांग्रेस से जुड़े कई चेहरे भाजपा में शामिल होने के बाद इलाके में राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी से वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी के कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में ग्राम पंचायत माल की टूस के पंचायत समिति सदस्य, वार्ड पंचों सहित करीब 2 दर्जन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर विधायक उदयलाल डांगी ने दावा किया कि करीब 50 कांग्रेस समर्थकों ने भाजपा की रीति नीति और सरकार के कार्यों से प्रभावित होकर पार्टी ज्वाइन की है। उन्होंने बताया कि नारायण लाल मीणा, भीरूलाल मीणा, चैनराम मीणा सहित कई कार्यकर्ताओं ने पूर्व सरपंच और पूर्व कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष शंकर चौधरी के सानिध्य में भाजपा का दामन थामा। कार्यक्रम में सभी नए सदस्यों का भाजपा का दुपट्टा और माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान भाजपा देहात पूर्व जिला उपाध्यक्ष प्रकाश जैन और मंडल महामंत्री प्रेम सिंह सारंगदेव सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। चेतन बोल रहा हूँ सर, उदयपुर न्यूज से। हाँ चेतन जी। भाई साहब, निवेदन ये कर रहा था कि आज कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता हैं और पंचायत समिति सदस्य हैं नाना लाल जी, जिस तरह से नारायण लाल जी, तो नारायण लाल जी ने कांग्रेस ज्वाइन की है, लेकिन इनके साथ कितने कार्यकर्ता ऐसे थे जो आज मतलब कांग्रेस से भाजपा में आए? ऐसा है कि वो नारायण जी क्षेत्र के एसटी बेल्ट रावत समाज के अच्छे कदावर नेता है और जी पंचायत समिति सदस्य है। जी जी। तो वो उनके साथ करीब 50 लोग, जो कोई वार्ड पंच, कोई कई दायित्व पहले से रहे हैं, जी उन लोगों सब ने मिलकर आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। जी मोदी जी के जो काम है करने का, जी उसको मुख्यमंत्री भजन लाल जी के जो काम करने के जी तरीके हैं, उनको देख के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। करीब 50 लोग हैं। 50 लोग हैं। विधायक महोदय, मैं ये निवेदन करना चाह रहा था, सामने पंचायती राज चुनाव भी है, ऐसे में कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हुए, क्या कैसे देखते हैं आप पंचायती राज चुनाव जो वल्लभनगर विधानसभा को? हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी का जो काम करने का जो तरीका, जी हम मानते हैं हमारा जो एडवर्टाइज होना चाहिए वो पूरा नहीं हो पा रहा है, जी मगर धरातल पे और कार्यकर्ताओं के जो काम है जी वो हो रहे। मैं कह सकता हूँ मेरी विधानसभा में चुनाव से पहले किए हुए वादे जी 80% वादे पूरे हुए। जी तो निश्चित रूप से जो कांग्रेस में बरसों से काम कर रहे हैं, जी उनको भी लगा जी कि हम जिस जगह काम कर रहे थे वो जगह अलग थी, मगर पिछले 2-2.5 जी साल में पार्टी में जी जो काम करने का जो तरीका वल्लभनगर विधानसभा में है, जी जी जिससे लोग प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करे। कई लोगों ने ज्वाइन की। ऐसा तो नहीं है एमएलए साहब का जैसे कि वापस कांग्रेस में चले जाए, जैसे कि मालविया साहब गए हैं? क्योंकि इन लोगों को काम है। मैं एक किसान का बेटा हूँ जी और जो जीवन करता हूँ वो पूरा वादा निभाता हूँ, तो पूर्ण रूप से उनको मेरे पे पूरा विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी और भजन लाल जी की सरकार पे। जी जी। ओके साहब, ओके, धन्यवाद। तो सुना आपने, भाजपा इस सदस्यता अभियान को अपनी बड़ी राजनीतिक मजबूती मान रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं पूर्व विधायक प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कार्यकर्ताओं के काम नहीं होने की वजह से लोग भाजपा की ओर जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि शंकर चौधरी पहले से ही कांग्रेस से दूरी बना चुके थे और कई कार्यकर्ता सिर्फ अपने काम करवाने के लिए भाजपा का दुपट्टा पहन रहे हैं। चेतन बोल रहा हूँ, उदयपुर न्यूज से। हाँ नमस्ते चेतन भैया। निवेदन कर रहा था, आज माल की टूस पंचायत समिति के नारायण लाल जी और कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन की है, इस पे क्या कहेंगे आप? मैंने अभी फोटो देखा जी। तो इसमें शंकर चौधरी ये तो बहुत पहले छोड़ के चले गए थे। इन्होंने तो 2023 के चुनाव में भीतरीघात करा था। शंकर जी चौधरी है मैम, उसके बाद नारायण लाल जी मीणा जो है, नारायण लाल जी जो अपने सीआर साहब थे। जी जी। तो आधे से ज्यादा लोगों का अभी ये परेशानी चल रही। काफी लोग मिलते हैं हमसे, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगा। इन लोग के काम रुक जाते हैं और इनको मजबूरी में एक बार उनको हाँ करनी पड़ती है कि हम आपके साथ हैं। और कुछ लोग ऐसे जिनको साथ ले जाकर दुपट्टे पहना दो, शाम को मैं पहना दूंगी, सुबह वो पहना दूंगी, ये चल रहा है। अच्छा अच्छा। बीजेपी में हर कार्य के लिए वॉशिंग मशीन में डाला जा रहा है कांग्रेस के पर्सन्स को।
अच्छा इस अच्छा वॉशिंग मशीन में धुल के आगे पीछे ये वापस 28 के चुनाव में हमारे साथ, क्योंकि ये हमारे परिवार के सदस्य और हमारे साथ ही नहीं। मैम 28 तो आप बता रहे हैं, लेकिन पंचायती राज चुनाव सामने है, इसमें क्या कैसे देखते हैं आप, मतलब जैसे इस तरह। पंचायती राज चुनाव सामने आ गए हैं। जी आप निश्चित रहिए, जो वल्लभनगर विधानसभा का हाल है, तो निश्चित रूप से वल्लभनगर में जी। कांग्रेस का राज आएगा पंचायती राज। तो मैम आपका मानना है कि मतलब ये जो मैं तो भाजपा ट्रैवल जो कर रही हूँ, आप सारे क्वेश्चन मुझे अभी पूछ रहे जी 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 बिल्कुल मैम, पर लेकिन ये जो ज्वाइन की है भाजपा इन्होंने, आपका ये कहना है मतलब कि वापस कांग्रेस में शामिल होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि अभी आप खुद देख लीजिए, सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको दे देती हूँ हमारे मालवीय साहब का। जी हर व्यक्ति को इतना टॉर्चर किया जा रहा है मेंटली, इमोशनली, कि उस व्यक्ति को उसका जो काम फंसा हुआ है, चाहे कोई सरपंच है जी तो उसके नरेगा के पैसे फंसे हुए, तो मजबूरी में 10 बार जाके उपरना पहन के आ जाता है। जी बेचारा घबराया हुआ आदमी कहाँ जाएगा? जी 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 तो अपना काम निकालने के लिए लोगों को भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुलना पड़ रहा है। जी मशीन में धुलने के बाद उनको एहसास है कि सफेद कुर्ता पजामा 1947 से कांग्रेस ने ही पहना है सबको। वहीं कांग्रेस नेता राज सिंह झाला ने भी माना कि पार्टी की कुछ कमियों की वजह से कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए हैं। चेतन बोल रहा हूँ, उदयपुर न्यूज से। यस सर, चेतन जी आदेश करें बॉस। कैसे सर? बिल्कुल बढ़िया बॉस, बिल्कुल बढ़िया। अच्छा सर, एक चीज थी, जैसे कि वल्लभ नगर में आज कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता हैं और पंचायत समिति की बात करें तो सदस्य जो थे नारायण लाल जी मीणा सहित हाँ जी। सभी ने कांग्रेस छोड़ के भाजपा का दामन थामा है, क्या कहेंगे इस पे आप? बॉस बिल्कुल जरूर, हम में कोई कमी रही होगी इस चक्कर में अपने क्या नाम है वो आज कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में गए। जी सर, कमी की आप कह रहे हैं रही होगी, तो क्या मानते हैं क्या कमी रह सकती है? तो आज मैंने खुद ने भी आज ही देखा। जी जी तो मंथन करेंगे, विचार करेंगे और बताएंगे भाई ऐसा क्यों हुआ। जी होना नहीं चाहिए था। अगर आज वो हमारी विचारधारा छोड़ के दूसरी विचारधारा में शामिल हुए हैं, जी या तो हमारी कोई कमी रही कि हम उनको सेटिस्फाई नहीं रख पाए, और या फिर अपने का दूसरा कारण, तो एक कारण और हो सकता है कि वो राज के साथ जी राज का वो एक साथ लेना चाहते हो। जी पर हाँ, मैं यही कहूंगा कि उन पर दोषारोपण करने से पहले मैं हमारे खुद के ऊपर लेंगे कि हमारे कांग्रेस में हमारी जी कोई गलती रही होगी, इसकी वजह से वो हमें छोड़ के गए। बिल्कुल सर, सामने देखें तो पंचायती राज चुनाव भी है, तो इसमें ऐसे में जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन की है, तो इसमें आप क्या सोचते हैं, मतलब क्या मानते हैं आप? वो अपने कहते हैं आज की तारीख में कोई भी सदस्य हमारे परिवार का अगर हमें छोड़ के और दूसरी जगह गया है, जी तो मैं उसके ऊपर दोषारोपण की जगह ये कहना चाहूंगा कि हम में कोई कमी कमजोरी रही जी जिसकी वजह से हमें छोड़ के गए, और आगे कोशिश करेंगे, वापस बात करेंगे उनसे क्या हमारी तरफ से रही और कोई कमी रही तो उसको पूर्ति करने की कोशिश करेंगे। जी सर। इधर कांग्रेस नेता कुबेर सिंह चावड़ा ने भी साफ तौर पर स्वीकार किया कि कांग्रेस की स्थिति कमजोर हुई है। हालांकि उन्होंने कहा कि भले ही उन्हें नजरअंदाज किया गया हो, लेकिन वे कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ेंगे। चेतन बोल रहा हूँ सर, उदयपुर न्यूज से। सर फरमाइए चेतन जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर। निवेदन कर रहा था, पंचायत समिति सदस्य नारायण लाल जी मीणा और कुछ वार्ड पंचों ने वल्लभ नगर में कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थामा है, क्या कहेंगे इस पे? एक्चुअल में क्या है, ये शायद मालकीटूस पंचायत का मामला है ये। जी 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 वहाँ से कुछ और कोई कार्यकर्ता है, शंकर जी चौधरी, थोड़े दिन पहले उन्होंने भी, पहले वो कांग्रेस में सक्रिय कार्यकर्ता थे। जी शंकर जी चौधरी ने भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। जी एक्चुअल में क्या है कि वल्लभ नगर में कुछ समय से हमारी कांग्रेस नेताविहीन हो चुकी है। अच्छा अच्छा कुछ हद तक जैसे हमारे पूर्व विधायक प्रीति शेखावत जी मैडम है, जी उनको जैसे कार्यकर्ताओं पर ध्यान देना चाहिए, उनको लोगों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज जो परिस्थिति बनी है कांग्रेस की, क्योंकि धीरे धीरे कांग्रेस हर जगह खत्म होती जा रही है। जी 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 उसका कारण है कि जो वहाँ जो नेतृत्व करते हैं हमारे नेता, जी 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 उनको इस पर ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ये नहीं ध्यान करने की वजह से आज धीरे धीरे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता छोड़ के जा रहे हैं, ऐसी स्थिति बनी हुई है। कुछ समय पहले हम भी, हमारे साथ भी, जैसे हम भी कांग्रेस में सक्रिय कार्यकर्ता के ऊपर काम कर रहे हैं, आज भी आइडियोलॉजी हमारी कांग्रेस की ही है। जी पर क्या होता है कि जब नेता अगर कार्यकर्ताओं पे ध्यान नहीं देता तो फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता इसी तरह टूट के जाएंगे। जी जी बिल्कुल सर, सामने पंचायती राज चुनाव भी है, और इस ऐसे में जब कांग्रेस के नेता जब बीजेपी में शामिल होते हैं, तो क्या समझते हैं, मतलब कांग्रेस वहाँ किस तरह से दबदबा बनाएगी? निश्चित ही पार्टी को नुकसान होता है, निश्चित ही पार्टी में जो नुकसान हो रहा है, वो सारे जो परिस्थितियां बनी हुई है, जी तो इससे नुकसान तो है ही है। आज कांग्रेस की स्थिति देख ही लीजिए आप, क्या स्थिति है उदयपुर जिले में पूरी, आज कहाँ किस जगह पहुंच चुकी है कांग्रेस। क्योंकि विशेष तौर से हम तो वल्लभनगर विधानसभा की बात करते हैं, जी हमारी विधानसभा में सबसे बड़ी बात है कि आज कांग्रेस में नेताविहीन हो चुके हैं।
मैं तो सिर्फ प्रतिशक्ता से ही कहना चाहता हूँ, हमारी नेता है वो वल्लभ नगर की, उनसे ही कहना है मेरा, कम से कम कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को जाजन में बुला करके उनसे बात करें। जो कांग्रेस आज टूट के जा रही है, अगर इसी तरह टूट के चलेगी, आने वाले समय में जो पंचायत राज चुनाव है इसमें कांग्रेस का जीतना नामुमकिन ही है। पर अगर इसी तरह कांग्रेस को अगर नहीं रोकेंगे तो फिर कांग्रेस पंचायत राज चुनाव में जीतने बहुत मुश्किल है। जी सर, इसलिए इनको उस व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए। हम लोग भी चाहते ही हैं कि कांग्रेस यहाँ मजबूत हो, क्योंकि हमें भी दरकिनार करके रखा हुआ है, हमें भी पूछा नहीं जा रहा है, तो हम भी थोड़ा इस बारे में थोड़ा दूर रहते हैं। यही चाहते हैं कि, तो क्या मतलब आप भी भाजपा शामिल ज्वाइन करना चाहेंगे क्या? किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की कोई इच्छा नहीं है जी, क्योंकि आइडियोलॉजी शुरू से कांग्रेस की है जी। नेता हमारा अशोक गहलोत जी ने राजस्थान में बहुत ही अच्छे विकास करे। अशोक गहलोत जी ने जो राजस्थान को जो आयाम दिए हैं, वो तो अंततोगत्वा जीवन में राजस्थान को कोई दे भी नहीं सकता है। जी जी, आज भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरी तरह से फेल है जी। वल्लभ नगर विधायक जी क्या कर रहे हैं सभी को जानकारी है, तो मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। फिर भी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कांग्रेस के नेताओं को, हमारे वल्लभ नगर विधानसभा के नेताओं को आगे आना पड़ेगा, जिसमें चाहे मैं भी हूँ जी, तो मुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कोई लोग समझेंगे, बैठ के बात करेंगे तो उसका निष्कर्ष निकल सकता है। बाकी आज जो कांग्रेस की वस्तु स्थिति हो रही है, आज मेरे को भी लगा जी, तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता छोड़ के गए, नुकसान तो होता ही है। आज मालकी पंचायत कांग्रेस की बहुत ही अच्छी पंचायत है, बहुत मजबूत पंचायत है। आज शंकर चौधरी बहुत ही कांग्रेस का सक्रिय कांग्रेस का कार्यकर्ता था, बहुत मजबूत कांग्रेस का कार्यकर्ता। आज ऐसे कांग्रेस से कार्यकर्ता जाएंगे तो मेरे को पूरा विश्वास है कि कांग्रेस इससे बहुत कमजोर होगी। ओके सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस राजनीतिक उठापटक ने क्षेत्र की सियासत को फिर गरमा दिया है। एक और भाजपा इसे अपनी बड़ी जीत मान रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस नेता इसे संगठन की कमजोरी और कार्यकर्ताओं की नाराजगी से जोड़ रहे हैं। अब आने वाले समय में इसका कितना राजनीतिक असर देखने को मिलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। Welcome to Adinath Senior Secondary School, a trusted name in quality education since the 1980s, providing excellent education at affordable fees. Experienced and dedicated teachers, smart classrooms with interactive panel, modern computer lab, well-stocked library, seminar hall for activities and events, personality development programs, sports and physical training, art and cultural activities, Ram Stuti and moral value activities, CCTV surveillance for safety and discipline, safe and convenient bus facility. At Adinath Senior Secondary School, we focus on academics, technology, sanskar, overall development, preparing students for success in every field. Limited seats, admission open now. Contact 9412583834. Enroll today and give your child the advantage of modern learning with strong values.